नमस्कार दोस्तों। आज हम ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में जारी किया गया है। ये इंडेक्स काटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ऐसा फैक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है। और ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो कि लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बेस इंडिकेटर की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 3 इंडिकेटर हैं। एक तो पर्सनल फ्रीडम वाला है, इसके अलावा सिटीजन फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम है। इसके अलावा इसमें टोटल यदि इंडिकेटर की बात करें, जो इन तीनों जो मुख्य इंडिकेटर है इन्हीं के पार्ट हैं, वो है 76 इंडिकेटर। तो प्रीलिम्स में ऐसा फैक्ट भी बन सकता है कि इसके इंडिकेटर कौन से हैं। तो ये जो मुख्य इंडिकेटर इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो डाटा लिए गए हैं वो 2008 से 18 की मध्य के डाटा लिए गए हैं। इसमें यदि इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक है 111 162 में से। और जो स्कोर है, इसमें स्कोर जो होता है वो 0 से 10 के बीच में दिया जाता है। तो इंडिया का जो स्कोर है 6.43 है। इसके अलावा लास्ट ईयर की बात की जाए तो इंडिया की जो रैंक थी 94 थी। तो इस हिसाब से ये एक फैक्ट बन सकता है कि इंडिया की रैंक में गिरावट आई है। तो 17 रैंक की गिरावट देखने को मिली है। और ये इंडेक्स है ना, प्रत्येक ईयर जारी किया जाता है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक पर है न्यूजीलैंड, और सेकंड पर स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड पे हांगकांग है यहाँ पे। इसके अलावा यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इसमें चाइना की जो रैंक है 129 है, बांग्लादेश की 139, पाकिस्तान की 140 एंड लास्ट में जो इसमें रैंक में है वो है सीरिया। तो तुलनात्मक रूप से भी इंडिकेटर में प्रीलिम्स में ऐसा फैक्ट आ सकता है। और यदि ऐसा कोई निबंध आए, यानी ऐसे राइटिंग में आप कहीं यूज़ में लेना चाहो, जहाँ पे मतलब कहीं न कहीं फ्रीडम की बात की जाए, तो वहाँ पे आप इस इंडेक्स को अपनी एक केस स्टडी और एग्जाम्पल और डाटा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि पेपर 2 है या एथिक्स के पेपर में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि इस इंडेक्स को उपयोग में लिया जा सकता है, तो आपको मेरी ये सलाह होगी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको इससे शुरू करना चाहिए। कि जैसे कि हाल ही में जारी की गई ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की ये रैंक रही है। तो कहीं न कहीं उसमें एक बात वज़नदार होती है आपकी। और मैंने ये देखा है कि जब-जब मैंने ऐसी मतलब इंडेक्स और डाटा का एग्ज़ाम्पल के रूप में यूज़ में लिया है, तो मेरे जीएस के मार्क्स में भी अच्छा स्कोर देखने को मिला है। तो इसके अलावा इसमें बात की जाए जैसे इस रैंकिंग में कि इंडिया की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जिसमें आप देख सकते हो कि विचार अभिव्यक्ति और जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है। कि इसमें अभी भी काफ़ी संभावना है कि इसको इम्प्रूव करना है। और जबकि इसमें बात की जाए इकोनॉमिक फ्रीडम की, हाल ही के दौरान हमने देखा है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए हैं जिसके कारण इकोनॉमिक फ्रीडम में कहीं न कहीं सुधार देखने को मिला है। तो ये भी एक फैक्ट बन सकता है कि कौन से जो हमारे मापदंड है उनमें कमी देखने को मिली है और कौन किसी में सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा आगे हम बात करें, जैसे एक मैप के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। और ये मैप द हिंदू न्यूज़पेपर में आज प्रकाशित हुआ है। तो थोड़ा-सा आप मैप के हिसाब से देख सकते हो। वैसे एग्ज़ाम के लिहाज से मेंस के एग्ज़ाम में इतना तो स्कोप नहीं होता कि ऐसी रिपोर्ट आएगी और उसमें आप मैप का इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसे वर्ल्ड के मैप को आप दूसरे क जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें एक अच्छे आंसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैप के माध्यम से आप अपने आंसर को प्रेज़ेंट करते हो ना, तो आपके एक तो कहीं न कहीं शब्द बच जाएँगे और फिर एक इफ़ेक्टिव आंसर लगेगा। तो इस मैप में आप देख सकते हो जैसे इंडिया की यहाँ पे रैंक रैंक दे रखी है 111, चाइना की है, रशिया की 115 है, पाकिस्तान की दे रखी है, यूएसए 17 है, ब्राज़ील 88 है। तो इस प्रकार एक अच्छे से मतलब आप मैप की आपको वर्ल्ड मैप की एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप जी जैसे जीएस फर्स्ट है मेंस में पेपर में, ज्योग्राफी वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो खूब सारे मैप इंडिया के और वर्ल्ड के मैप आप पहले से ही बना के तैयार रखो। और जैसे पेपर 2 के अंदर आईआर है, तो आईआर के अंदर काफ़ी स्कोप है कि आप एक मैप की प्रैक्टिस कर लो। इस मुख्य रूप से जैसे भारत और चीन संबंधी कोई भी आईआर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप यहाँ वाला एक मैप बना सकते हो। और इसके अलावा जीएस थर्ड में तो बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें इन्वायरमेंट हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, या एग्रीकल्चर वाले पार्ट हैं, वहाँ पे आप मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन ये समाप्त होता है। आपको ये लेसन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।